हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 18 से 24 अगस्त तक के आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। यहाँ पे हमने सारे आपके पूरे वीक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च दिशा अभियान। तो कौन से राज्य है जिसने दिशा अभियान शुरू किया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फ्रेंड्स स्टार्ट किया है दिशा अभियान। अब इस अभियान की बात करते हैं, क्यों ये शुरू किया गया। देखिए, सो इट इज़ अ प्रोग्राम डिज़ाइन टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर स्टूडेंट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। सो जो बौद्धिक विकलांगता वाले छात्र हैं, उन सभी को एक समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए ही इस अभियान को शुरू किया गया है। ये जो अभियान है, देखिए, ये जो कैंपेन या एक तरीके से प्रोग्राम है ना, ये महाराष्ट्र के 453 जो स्पेशल स्कूल्स हैं वहाँ पे ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और इससे 18,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबाकियानो इज अ माउंटेनियर फ्रॉम विच स्टेट हु हैज कंप्लीटेड द क्लाइंब ऑफ माउंट एल्ब्रस। रिसेंटली कबाकियानो ने देखिए चढ़ाई किसकी माउंट की है, ये भी याद रखेंगे, माउंट एल्ब्रस की, एंड ये बिलोंग करती हैं अरुणाचल प्रदेश से। तो कबाकियानो जिन्होंने माउंट एल्ब्रस, और माउंट एल्ब्रस की हाइट है 5,642 मीटर्स एंड ये हाईएस्ट पीक है यूरोप एंड रशिया की, सक्सेसफुल इसको क्लाइंब किया है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मैस्कॉट ऑफ द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल 2025। पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का शुभंकर क्या है? तो इसका मैस्कॉट क्या है? हिमालयन किंगफिशर। तो पहली बार आयोजित किए जा रही हैं, देखिए, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, एंड इसका आयोजन हो रहा है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, डल लेक पर। सो ये इसका फर्स्ट एडिशन है, इनॉग्रल एडिशन है, जिसका मैस्कॉट याद रखेंगे हिमालयन किंगफिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सद्भावना दिवस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। कब सेलिब्रेट किया गया सद्भावना दिवस? तो फ्रेंड्स 20 अगस्त को, 20 अगस्त को मनाया गया सद्भावना दिवस। इस दिन देखिए राजीव गांधी जो थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी के ओकेज़न पर ये मनाया गया है और इसकी शुरुआत हुई थी 1992 से। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, पीस, कम्युनल हार्मनी एंड गुडविल। राजीव गांधी जी के बारे में बात करें तो इनका बर्थ हुआ था 20 अगस्त 1944 को बॉम्बे में, एंड इनकी डेथ हुई थी 21 मई 1991 तमिलनाडु। ये इंडिया के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे एट द एज ऑफ 40। तो 1984 से 1989 तक प्राइम मिनिस्टर रहे। इनको भारत रत्न से ऑनर किया गया था कब? 1991 में। और जो इनका मेमोरियल है उसका नाम याद रखिएगा, उसका नाम एग्जाम में पूछ लेते हैं, वीर भूमि, जो कि है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, विच कंट्री रिसेंटली कंडक्टेड द फर्स्ट टेस्ट ऑफ मैन्ड ल्यूनर लैंडर, जिसका नाम है लान्यू। सो ये मानव युक्त चंद्र लैंडर है लान्यू। इसका पहला परीक्षण अभी किया है चाइना देश ने। तो चाइना का देखिए गोल है मून पर अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजने का 2030 तक, एंड चाइना के इस गोल का ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो ये टेस्ट अभी चाइना ने किया है। चाइना की कैपिटल बीजिंग, यहाँ के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री द फर्स्ट वर्ल्ड ह्यूमन रोबोट गेम्स वॉज ऑर्गेनाइज्ड। सो पहले विश्व मानव रोबोट खेल किस देश में आयोजित किए गए? तो फ्रेंड्स, इनका आयोजन कहाँ पे किया गया? चाइना में। सो चाइना ने होस्ट किया, एंड बीजिंग में नेशनल स्पीड स्केटिंग ओवल नेशनल स्टेडियम में जो है ये गेम्स हुए थे। इसमें 16 कंट्री से रोबोट्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे कंपटीशन हुए थे, जैसे फुटबॉल, टेबल टेनिस, ट्रैक इवेंट और इस तरह के अदर स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज द टारगेट ऑफ रशियाज प्लैन्ड वेनेरा डी मिशन शेड्यूल फॉर लॉन्च बिटवीन 2034 to 36। सो रशिया का जो ये वेनेरा डी मिशन है, देखिए इसका लक्ष्य कौन सा ग्रह है? तो ये वीनस प्लैनेट के लिए जो है ये मिशन लॉन्च किया जाएगा, एंड रशिया ने इस मिशन को नाम दिया है वेनेरा डी।
ऑब्जेक्टिव क्या है कि वीनस का जो एटमॉस्फेयर है, उसका जो सरफेस है, उसको डिटेल में एक्सप्लोर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 16 अगस्त 2025। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की मनाएंगे इस बार 7th डेथ एनिवर्सरी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को और इनकी डेथ हुई थी 16 अगस्त 2018 को न्यू दिल्ली में। पॉलिटिकल पार्टी इनकी बीजेपी थी। 3 बार इंडिया के ये प्राइम मिनिस्टर रहे। पहली बार सिर्फ 13 डेज़ के लिए रहे थे मई 1996 में। सेकेंड टाइम 1998 से लेकर 1999 तक 13 मंथ्स के लिए एंड थर्ड टाइम इनका पूरा टर्म था 5 साल का 1999 से 2004 तक। ये पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने पूरा 5 साल का टर्म कंप्लीट किया। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स याद रखिएगा, जैसे भारत रत्न से ऑनर किया गया 2015 में, पद्म विभूषण अवार्ड इन्हें मिला 1992, बेस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड इन्हें मिला 1994 में। इनका बर्थडे 24 दिसंबर को होता है और उस दिन सेलिब्रेट करते हैं हम इंडिया में गुड गवर्नेंस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑपरेट द मॉली हब। मॉली हब का संचालन कौन करता है? सो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो महिलाएं हैं वो संचालित करती हैं मॉली हब को। तो रिसेंटली देखिए पीयूष गोयल ने इनॉग्रेट किया कंट्री का पहला फुल्ली वुमेन ऑपरेटेड क्लीन स्ट्रीट फूड हब जिसका नाम है मॉली। कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया इसे? कांदिवली नियर मुंबई। ये हब पूरी तरीके से महिलाओं के द्वारा मैनेज है। देखिए सो यहाँ पे फूड सेफ्टी हाइजीन का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। तो महिलाओं को पहले ट्रेन किया जाता है एंड फुल ये महिलाओं से ही संचालित है। नेक्स्ट, व्हाट न्यू फैसिलिटी हैज़ बीन लॉन्च बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो रिसेंटली एनएचएआई ने कौन सी नई सुविधा शुरू की? यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, फास्टैग एनुअल पास। ये जो एनुअल पास है ना, देखो इसमें आपको वन टाइम एक रिचार्ज टाइप का करना होगा, 3000 रुपये की कॉस्ट होगी। अब इसमें आपको 200 टोल ट्रिप्स मिलेंगी या फिर आपका 1 साल, ये 1 साल के लिए वैलिड है, या फिर आपने 200 आपकी टोल ट्रिप्स कंप्लीट हो गई, कुछ भी जो भी पहले हो जाएगा। सो ये 3000 में ये वैलिड होगा। सो ये सिर्फ नॉन कमर्शियल प्राइवेट व्हीकल्स के लिए है और इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा। बार बार जो आपको फास्टैग का रिचार्ज करना पड़ता है वो भी यहाँ से जो है कम हो पाएगा, ईजी रहेगा एक तरीके से। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप हमारी कोई भी बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो बुक्स की वेबसाइट है www.ravididipublication.com। एंड अगर आप हमारी कोई भी देखिए ई बुक को बाय करना चाहते हैं तो वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। सो यहाँ पे आपको सारी ई बुक्स मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन और इस एप्लीकेशन को आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हमारे यूट्यूब वीडियोस की नोट्स, करंट अफेयर नोट, फ्री पीडीएफ सभी आपको अवेलेबल मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। नेक्स्ट, हु इज़ द विनर ऑफ मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। तो इस बार विजेता कौन रही मिस यूनिवर्स इंडिया में? मनिका विश्वकर्मा। मनिका विश्वकर्मा ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं। एंड अब देखिए नेक्स्ट स्टेप इनका क्या होगा, जो नवंबर में थाईलैंड में इस बार मिस यूनिवर्स 2025 कॉन्टेस्ट होगा ना, वहाँ पर अभी इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 12th एशिया कप मेंस हॉकी विल बी हेल्ड इन विच स्टेट। 12वां एशिया कप जो है ये किस राज्य में देखिए आयोजित किया जाएगा? सो इसका आयोजन होगा बिहार में। फर्स्ट टाइम बिहार जो है एशिया कप को होस्ट करेगा। देखिए एडिशन याद रखिएगा 12th एंड मेस्कॉट भी पूछ सकते हैं जो कि है चांद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेडल हैज़ अंकिता ध्यानी वॉन एट द ग्रैंड स्लैम जेरूसलम एथलेटिक्स मीट। सो अंकिता ध्यानी जो है इन्होंने कौन सा पदक जीता है इसमें? आंसर इज गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री द सी ट्रैफिक इन द डार्डनेल्स स्ट्रेट हैज़ बीन टेम्पररी क्लोज ड्यू टू फॉरेस्ट फायर। किस देश में जंगल की आग के कारण जो डार्डनेल्स देखिए स्ट्रेट है वहाँ पे जो समुद्री यातायात होता था उसको भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। तो ये कहाँ पे है? टर्की देश में। सो यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ पे है डार्डनेल्स स्टेट, यहाँ पे कौन सा कंट्री है? टर्की। सो यहाँ पे जो भी देखिए मैरीटाइम ट्रैफिक था ना उसे अभी टेम्पररी क्लोज किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड मॉस्किटो डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व मच्छर दिवस ये 20 अगस्त को मनाया गया है। एंड इस दिन के महत्व की बात करें सो 1897 में सर रोनाल्ड रोज द्वारा जो डिस्कवरी की गई थी उससे पता चलता है कि फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो ही मलेरिया को फैलाता है। तो इसी को ये जो है सिग्निफिकेंस चिन्हित करता है। एंड इसी के लिए रोनाल्ड रॉस को 1902 में मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ भी मिला। पहली बार ये दिन ऑब्जर्व किया गया था 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द स्लीनेक्स 25 एक्सरसाइज टेक प्लेस? स्लीनेक्स अभ्यास ये कहाँ पे हुआ? तो ये अभ्यास हुआ कहाँ? श्रीलंका में। सो स्लीनेक्स यानी श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, ठीक है। इंडिया श्रीलंका के बीच में एक्सरसाइज होती है, ये श्रीलंका में हुई। देखिए एक्सरसाइज 14 से 18 अगस्त तक। इंडियन नेवी से पार्टिसिपेशन था INS राणा और INS ज्योति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिशन हैज़ बीन लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी टू प्रोटेक्ट इम्पॉर्टेंट एस्टैब्लिशमेंट विद इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी? तो कौन सा मिशन मोदी जी ने शुरू किया? मिशन का नाम है मिशन सुदर्शन चक्र। सो 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के ओकेज़न पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस मिशन को देखिए लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फर्म टू जॉइन द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल्स? अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय फर्म कौन सी बन गई है? तो इसका नाम है हिंदुस्तान जिंक। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल्स की बात करी, फॉर्मेशन इसकी हुई थी 2001 में, हेडक्वार्टर है लंदन में और इसके 25 मेंबर्स हैं। हिंदुस्तान जिंक की बात करते हैं सो इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। एंड इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, उदयपुर में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली अनवील्ड द ऑफिशियल लोगो ब्रोशर एंड वेबसाइट ऑफ भारत स्टील? तो अभी इसका अनावरण किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी HD कुमारस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर फॉर्मर अग्निवीर वॉज अप्रूव्ड बाय द उत्तराखंड कैबिनेट? उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सीधी भर्ती में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी? राइट आंसर 10%। तो अभी देखिए चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट मीटिंग हुई थी जहां पे ये अप्रूवल दिया गया। ये रिजर्वेशन जो है ये ग्रुप सी की पोस्ट की जो है पे ही अप्लाई होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट यानी उत्तराखंड गवर्नमेंट में जो ग्रुप सी की पोस्ट आएंगी वहाँ ये रिजर्वेशन अप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच स्कीम हैज़ इंडिया अचीव द माइलस्टोन ऑफ 100 गीगावाट इंस्टॉल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी फॉर सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल? किस योजना के तहत भारत ने सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के लिए 100 गीगावाट स्थापित विनिर्माण क्षमता का जो माइलस्टोन है ये पूरा किया? तो स्कीम का नाम है ALMM स्कीम। ALMM का मतलब है अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स स्कीम। अब इंडिया का जो टारगेट है ना वो 2030 तक 500 गीगावाट अचीव करने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑपरेशन फाल्कन वॉज स्टार्टेड? ऑपरेशन फाल्कन ये शुरू किया गया था असम राज्य में। इस ऑपरेशन के बारे में बात करें तो अभी असम गवर्नमेंट ने ना इस ऑपरेशन के अंडर लास्ट ईयर ऑपरेशन शुरू हुआ था। ये ऑपरेशन था जो 1 हॉर्न राइनोस हैं, जो एक सींग वाले गैंडे हैं, उनको शिकारियों से बचाने के लिए। अभी 2025 में देखिए चर्चा में रहा क्योंकि 42 पोचर्स जो थे ना उनको अरेस्ट किया गया। तो 42 शिकारियों को अभी गिरफ्तार किया गया इस ऑपरेशन के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली अ डिवास्टेटिंग क्लाउड बर्स्ट हिट जसौती विलेज इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? हाल ही में निम्न में से किस राज्य के किश्तवाड़ जिले के जसौती गांव में विनाशकारी बादल फटने से भारी तबाही हुई? तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया गया। पहली बार सेलिब्रेट किया गया था ये 1839 में। एंड इसकी थीम क्या है इस बार की? माई फेवरेट फ़ोटो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जेपी सेनानी पेंशन स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। जेपी सेनानी पेंशन योजना ये शुरू की थी बिहार सरकार ने। अभी देखिए इस योजना के अंडर में ना बिहार सरकार ने ना जो जेपी सेनानी है उनकी पेंशन को डबल किया है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या किया गया है, तो जो लोग देखिए 6 महीने से ज़्यादा जेल में रहे थे उस टाइम, ठीक है, तो उनकी पेंशन 15,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी, और जो 6 महीने से कम जेल में रहे थे उनकी पेंशन पहले 7,500 थी, अब इसे बढ़ाकर कर दिया 15,000। सो ये सब एडजस्टमेंट हुआ है जेपी सेनानी सम्मान पेंशन स्कीम के अंडर। ये स्कीम बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लॉन्च की थी 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बिकेम द थर्ड स्टेट टू लॉन्च फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम हॉक। सो ये जो हॉक सिस्टम है इसे लॉन्च करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु से पहले केरल और कर्नाटक ने जो है सिस्टम को शुरू किया। हॉक यानी हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है देखिए, टू प्रिवेंट हॉस्टाइल एक्टिविटी, मॉनिटर फॉरेस्ट क्राइम एंड स्ट्रीमलाइन लीगल एक्शन। क्वेश्चन अगला, हु हैज़ गिवन एडिशनल चार्ज एज द गवर्नर ऑफ नागालैंड फॉलोइंग द डेमिस ऑफ ला गणेशन। ला गणेशन के निधन के बाद नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? राइट आंसर अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला जो है अभी मणिपुर के गवर्नर हैं फ्रेंड्स, लेकिन अभी रिसेंटली नागालैंड के गवर्नर ला गणेशन का निधन हुआ देखिए, तो एडिशनल चार्ज इनको दिया गया है। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, सीएम है यहाँ के नेफ्यू रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को ये सेलिब्रेट किया गया इंपॉर्टेंट डे। इसको डिक्लेयर किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2009 में, एंड इसकी थीम है स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सोलिडारिटी एंड एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज इंडिपेंडेंस डे वॉज रिसेंटली सेलिब्रेटेड ऑन 17 अगस्त। हाल ही में 17 अगस्त को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? आंसर इज इंडोनेशिया। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था 17 अगस्त 1945 को। इंडोनेशिया को डच कॉलोनियल रूल नीदरलैंड जिसे हम कहते हैं वहाँ से इंडिपेंडेंस मिली थी, एंड इस बार 2025 में इन्होंने अपना 80th इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलास्का समिट 2025 हैज़ टेकन प्लेस बिटवीन विच टू कंट्रीज। अलास्का शिखर सम्मेलन ये यूएस और रशिया के बीच में देखिए कंडक्ट हुआ। तो यूएस से प्रेजेंट थे यहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। मेन एजेंडा क्या था इसका? रशिया यूक्रेन वॉर डिस्कशन ऑन सीज फायर, सिक्योरिटी गारंटी एंड टेरिटोरियल इशूज़। नेक्स्ट, रिसेंटली इन विच नेशनल पार्क मोहन माला the oldest elephant who has served the forest department for more than 50 years has passed away। तो ये जो एलिफेंट है ना देखिए इसका नाम है मोहन माला। तो इसका भी हाल ही में निधन हुआ काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो यहाँ पे 50 सालों से भी ज़्यादा तक इसने वन विभाग की सेवा की, एंड रिसेंटली जो है इसका निधन हुआ। मोहन माला इसको काजीरंगा में लाया गया था 17 मई 1970 को। लगभग इसकी जब डेथ हुई इसकी एस्टीमेट एज बताई गई है 80 to 85 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 2-day लाइफ सेविंग कॉन्फ्रेंस हेल्ड रिसेंटली। 2 दिन का जीवन रक्षक सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? आंसर इज लद्दाख में, और इसकी थीम रही थी सेविंग लाइफ व्हेन एवरी सेकेंड काउंट। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? देखिए कोई भी इमरजेंसी अगर कोई सिचुएशन आती है तो उसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, जो भी हेल्थ स्टाफ है उनका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, तो उनकी जो स्किल्स होती हैं ना उसको एनहेंस करना। नेक्स्ट, विच फेस्टिवल हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ए स्टेट फेस्टिवल बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। महाराष्ट्र ने ना देखिए अभी गणेशोत्सव जो है इसको राज्य त्यौहार घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इसरो हैज़ सेट अप अ स्पेस लेबोरेटरी इन विच स्टेट। इसरो ने जो है किस राज्य में अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की? आंसर अरुणाचल प्रदेश। तो इनॉग्रेट इसे किया देखिए अरुणाचल प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर पसांग दोरजे सोना, और इसका नाम रखा है पसांग वांगचुक सोना इसरो स्पेस लेबोरेटरी।
तो लेट पसांग वांगचुक सोना जो है उनको ये डेडिकेटेड है, उनके नाम पर देखिए इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट, विच ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैज़ बीन नेम्ड एन इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल मेंटल हेल्थ एम्बेसडर। तो नियुक्त किसे किया गया? अभिनव बिंद्रा को। नेक्स्ट है, विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर वॉन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल एट द मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025। मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज में महिला एकल का खिताब किसने जीता? देविका सिहाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बन गया है? रियल मैड्रिड। नेक्स्ट, विच कंट्री अनाउंस इन अप्रैल 2025 इट्स प्लान टू बिल्ड अ न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन द मून बाय 2035। 2035 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की देखिए योजना की घोषणा किसने की? आंसर इज चाइना। तो रिसेंटली चाइना ने इसकी अनाउंसमेंट की और इसमें रशिया उसका पार्टनर रहेगा। इसमें गोल इनका है 2035 तक चांद पर, मून पर न्यूक्लियर पावर प्लांट को बिल्टअप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कोल कंज्यूमर। हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता कौन बन गया है? तो सेकेंड नंबर पे है इंडिया। तो इसके अनाउंसमेंट यूनियन माइन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने की। ग्लोबल रैंकिंग में सेकेंड नंबर पे है इंडिया। इंडिया में मेजर कोल रिजर्व कहाँ कहाँ है? झारखंड, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिजर्व है कोल के। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, रिसेंटली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रैंक विच कंट्री अमंग द वर्स्ट इन साउथ एशिया जेंडर वेस्ट वेज इनइक्वालिटी। तो जो भी दक्षिण एशिया में लिंग आधारित वेतन असमानता है, इसके मामले में किस देश को सबसे खराब बताया है? यहाँ पे राइट आंसर पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान को सबसे वर्स्ट जो है रैंक मिली है साउथ एशिया में फॉर जेंडर बेस्ड वेज इनइक्वालिटी में। और ये रिपोर्ट किसकी है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। अगला क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट AI ऑपरेटेड इमिग्रेशन कॉरिडोर। दुनिया का देखिए पहला AI संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर किस एयरपोर्ट ने लॉन्च किया? आंसर इज दुबई। नेक्स्ट, विद होम हैज़ असम राइफल रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट फॉर ड्रोन ट्रेनिंग। असम राइफल्स ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? आंसर इज IIIT मणिपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मणिपुर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च अ न्यू स्टार्टअप पैरेलल वेब सिस्टम। तो स्टार्टअप का नाम है पैरेलल वेब सिस्टम और ये लॉन्च किया है किसने? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है पराग अग्रवाल। नेक्स्ट, रिसेंटली अच्युत पोटदार हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 91। हु वॉज ही? कौन थे? आपने इनको काफ़ी सारी देखिए फेमस मूवीज़ में भी देखा होगा, लाइक 3 इडियट्स, लगे रहो मुन्ना भाई, दबंग 2। तो ये एक्टर थे जिनका अभी 91 की एज में देखिए निधन हो गया है। नेक्स्ट, विच फिल्म हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट फिल्म एट द मेलबर्न इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2025। बेस्ट फिल्म जो है ये कौन सी है? आंसर इज होम बाउंड। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ और विनर्स भी देके बताने वाली हूँ क्योंकि इनमें से कोई भी एग्ज़ाम में आ सकता है। बेस्ट फिल्म होम बाउंड, बेस्ट डायरेक्टर नीरज घयवान, बेस्ट इंडी फिल्म अंगमल, बेस्ट एक्टर मेल फिल्म कैटेगरी में देखें तो अभिषेक बच्चन एंड फीमेल में गीता कैलासम, बेस्ट सीरीज़ ब्लैक वारंट, बेस्ट एक्टर मेल, अब हम सीरीज़ में बात कर रही हैं तो मेल बेस्ट एक्टर जयदीप अलावत एंड बेस्ट एक्ट्रेस निमिषा सजायन। एक्सेलेंस इन सिनेमा का अवार्ड मिला है आमिर खान को। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025। इस ट्रॉफी को देखिए कौन सा देश है जो होस्ट किया है? आंसर इज इंडिया। फर्स्ट टाइम इंडिया ने जो है इसे होस्ट किया। 20 से 23 अगस्त तक जो है इसका आयोजन हुआ था। इसके 2 मैस्कॉट थे, याद रखिएगा, शीरा एंड बगीरा। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम रूबेला एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बाय WHO।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश को रूबेला से मुक्त घोषित किया है? आंसर इज नेपाल। नेपाल देश में देखिए इसके लिए वैक्सीनेशन कैंपेन 2012 में शुरू किया गया था और उसकी सेकेंड डोज थी 2016 में। कैपिटल काठमांडू, करेंसी है नेपालीज रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द सिंसिनाटी ओपन 2025 मेन सिंगल्स टाइटल? तो सिंसिनाटी ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब जीता है किसने? कार्लोस अल्कराज ने। नेक्स्ट, विच कंट्रीज टूरिज्म बोर्ड हैज़ पार्टनर्ड विद टिकटॉक टू प्रमोट टूरिज्म थ्रू अ क्रिएटर लेड कैंपेन? सो अपने यहाँ पे देखिए टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए टिकटॉक के साथ में साझेदारी की है किसने? नेपाल देश ने। नेक्स्ट, इंडिया रिसेंटली अप्रूव्ड 62,000 करोड़ रुपीस डील फॉर विच इंडिजीनियस फाइटर जेट टू बूस्ट द इंडियन एयरफोर्स फ्लीट? भारतीय वायुसेना की बेड़ी को बढ़ावा देने के लिए किस स्वदेशी लड़ाकू जेट के लिए 62,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी? तो कौन सा फाइटर जेट है? तेजस मार्क फर्स्ट ए। तो टोटल 97 जेट्स को देखिए अप्रूवल दिया गया है एंड इसको मैन्युफैक्चर करेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। पर्पस है इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट को स्ट्रेंथन करना, MiG-21 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करना और आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है डिफेंस में उसको प्रमोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द कंट्रीज फर्स्ट रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम बीन लॉन्च्ड? देश का पहला रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया? वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ जलालाबाद इन उत्तर प्रदेश? सो उत्तर प्रदेश में जलालाबाद जो जगह है इसका नया नाम क्या है? तो न्यू नेम रखा है इसका परशुरामपुरी। नेक्स्ट, हाउ मेनी मोर लैंग्वेजेस हैव बीन एडेड फॉर द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग इन द पार्लियामेंट? संसद की कार्रवाई के लिए कितनी और भाषाएं जोड़ी गई हैं अभी? आंसर इज 3। और ये 3 लैंग्वेज जो जोड़ी गई कौन कौन सी है? कश्मीरी, कोंकणी, संथली। सो पहले ट्रांसलेशन 18 लैंग्वेज में था लेकिन अब 3 और बढ़ गई हैं और जितनी भी ये लैंग्वेज है ना ये कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में मेंशन है। नेक्स्ट, विद होम हैज़ यूडाई रिसेंटली पार्टनर्ड फॉर आधार बेस्ड कस्टमर वेरिफिकेशन? सो यूडाई ने आधार आधारित ग्राहक सत्यापन के लिए किसके साथ साझेदारी की? आंसर इज स्टारलिंक। स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ में पार्टनरशिप की है यूडाई ने। यूडाई का पूरा नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, विच स्टेट कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड रिड्यूसिंग द प्रिलिमिनरी एग्जाम फी फॉर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम टू जस्ट 100 रुपीज़? सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके शुल्क को घटाकर केवल 100 रुपये करने की मंजूरी दी है बिहार कैबिनेट ने। तो बीपीएससी के लिए या जो भी देखिए गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं ना उसमें प्री जो एग्ज़ाम होता है उसकी फ़ीस सिर्फ 100 रुपये होगी और उसके बाद मेंस एग्ज़ाम के लिए कोई भी फ़ीस नहीं ली जाएगी। नेक्स्ट, हु हैज़ स्टार्टेड श्री राम श्री योजना? तो श्री राम श्री योजना स्टार्ट की वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने लॉन्च की ये स्कीम एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सपोर्ट एंड रिहैबिलिटेट माइग्रेंट वर्कर्स रिटर्निंग टू बंगाल। जो भी प्रवासी श्रमिक है देखिए अगर वो बंगाल लौट रहे हैं ना तो जो भी बंगाल लौट रहे हैं उनको यहाँ पे सपोर्ट करना, उनको रिहैबिलिटेट करने में उनको हेल्प करना। नेक्स्ट, इन विच स्टेट समन्वय शक्ति ऑफिशियली इनॉग्रेटेड? हाल ही में अभ्यास समन्वय शक्ति का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? असम स्टेट में। नेक्स्ट, रिसेंटली सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व इज इन न्यूज़, इट इज़ इन विच स्टेट? तो चर्चा में रहा था काफ़ी सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, ये लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में। अब देखिए चर्चा में क्यों रहा था, तो ये जो है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है एंड ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रेप्टाइल्स में से आता है वर्ल्ड में। सो अभी इनकी जो एस्टिमेट पॉपुलेशन है ये सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्रीज़ हुई है पिछले साल से अगर हम देखें तो इसलिए ये काफ़ी चर्चा में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ टाटा सन्स?
टाटा सन्स के डायरेक्टर के रूप में अब नियुक्त किया गया है नोएल एन टाटा को। अगला क्वेश्चन, इंडिया हैज़ सेंड 5 टन ऑफ काउपी सीड एज ह्यूमैनिटेरियन एड टू विच कंट्री। भारत ने मानवीय सहायता के रूप में किस देश को 5 टन लोबिया के बीज भेजे? राइट आंसर, फिजी देश को। तो फिजी देश को भेजे हैं भारत ने, एंड फिजी में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को सपोर्ट करना इसका पर्पस है। तो इससे दोनों देशों के देखिए जो बायलेटरल टाइज हैं वो भी स्ट्रेंथन, वो मजबूत होंगे दोनों कंट्रीज़ के बीच। नेक्स्ट, विच 2 कंट्री आर एक्सप्लोरिंग द रिवाइवल ऑफ द बनियास पाइपलाइन आफ्टर 2 डिकेड। 2 डिकेड्स के बाद बनियास पाइपलाइन के पुनरुद्धार की संभावना कौन कौन से देश कर रही हैं? राइट आंसर, इराक एंड सीरिया। सो यहाँ पे देखिए जो बनियास पाइपलाइन है ना 1952 में ये बिल्ट हुई थी, लेकिन यूएस ने जब इराक पर इन्वेजन किया था उस दौरान जो काफ़ी ज़्यादा ये डैमेज हो गई थी 2003 में, तो इसको बंद कर दिया था। बट फिर से इसको रिस्टार्ट करने की बात कही गई है और इसमें कंट्री इन्वॉल्व हैं इराक एंड सीरिया। नेक्स्ट है, विच स्पेस एजेंसी विल बिल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन द मून बाय 2030। 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी बनाएगी? आंसर इज नासा। नेक्स्ट, रिसेंटली पीएम मोदी जी डिलीवर्ड अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पीच, और इनकी स्पीच थी 103 मिनट की। तो इंडिया इंडिपेंडेंस डे के ओकेज़न पर मोदी जी ने इस बार 103 मिनट की जो है स्पीच दी, जो अभी तक की सबसे लॉन्गेस्ट है। कौन से प्लेस पर? तो ये स्पीच कहाँ पे दी गई थी? रेड फोर्ट, कुतुब मीनार। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइमिंग इस बार रही 103 मिनट, और अभी तक जो इनका शॉर्टेस्ट टाइम था ना वो था 2017 में 56 मिनट्स। सो 2025 में मोदी जी की ये 12th कॉन्सिक्यूटिव इंडिपेंडेंस डे की जो है स्पीच थी, एंड प्लेसिंग हिम सेकंड ओनली टू इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू हु डिलीवर्ड 17 कॉन्सिक्यूटिव स्पीच। सबसे ज़्यादा स्पीच अभी तक दी है जवाहरलाल नेहरू जी ने, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे हैं मोदी जी। नेक्स्ट, हु लॉन्च्ड द प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। तो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ये योजना इंडिपेंडेंस डे पर लॉन्च की गई थी देखिए, एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू जनरेट यूथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तो युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर पैदा करना, और 2047 तक जो विकसित भारत का टारगेट है इंडिया का, तो उसमें इंडिया को सपोर्ट भी करना। नेक्स्ट है, व्हेन वॉज यार्ड 3027 इक्शक बीन हैंडेड ओवर टू द इंडियन नेवी। तो ये ना एक शिप का नाम है इक्शक, ये भारतीय नौसेना को सौंपा गया 14 अगस्त 2025 को। नेक्स्ट, विच AI पावर्ड टूल वॉज अनवील्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन त्रिपुरा ऑन इंडिपेंडेंस डे। त्रिपुरा में किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित उपकरण का अनावरण किया गया? तो इस AI टूल का नाम है सभासार। सो ये जो AI टूल है ये ऑटोमेटिकली देखिए जो ग्राम सभा की मीटिंग्स होती हैं ना उनको ये जनरेट करेगा। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू लीगलाइज बुल फाइटिंग। किस भारतीय राज्य ने बैल लड़ाई को वैध बनाने का फैसला किया? राइट आंसर, गोवा स्टेट ने। सो गोवा में देखिए कल्चरल एंड टूरिज्म रीज़न से जो यहाँ पे जो जिसे हम धीरियो या फिर धीरी बुल फाइटिंग भी कहेंगे, उसको लीगलाइज करने की काफ़ी डिमांड की गई थी, तो उसको डिसाइड किया गया है इसको लीगलाइज करने का। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड माधुरी दीक्षित एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इट्स हैंडलूम इंडस्ट्री। माधुरी दीक्षित को अपने हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर किसने नियुक्त किया? उड़ीसा स्टेट। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च चीफ मिनिस्टर थायू मानवर योजना। मुख्यमंत्री थायू मानवर योजना शुरू की तमिलनाडु स्टेट ने। तमिलनाडु के CM MK स्टालिन ने देखिए ये लॉन्च की है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो जो भी एल्डरली सिटीजन्स हैं जिनकी एज 70+ है और जो डिसेबल पर्सन है उनके घरों तक राशन सप्लाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन रीज़न गिवन बाय NPCI फॉर डिसकंटिन्यू द कलेक्ट रिक्वेस्ट फैसिलिटी।
एनपीसीआई द्वारा कलेक्ट रिक्वेस्ट सुविधा बंद करने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मेन रीज़न था टू प्रिवेंट फ्रॉड ऑन द यूपीआई नेटवर्क। सो एनपीसीआई ने इसको 1 अक्टूबर से एनपीसीआई इसको डिसकंटिन्यू कर देगा। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो जो फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, जो भी देखिए स्कैम बढ़ रही हैं यूजिंग द कलेक्ट रिक्वेस्ट फीचर पर, तो उसको रोकने के पर्पज़ से ये फैसला लिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। लास्ट में हम बात करते हैं टेस्ट क्वेश्चंस की। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स आज के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द स्लीनेक्स 25 एक्सरसाइज टेक प्लेस? तो कहाँ पे स्लीनेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया? सेकेंड क्वेश्चन है, विच फेस्टिवल हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज स्टेट फेस्टिवल बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट? थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ जलालाबाद इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में जो जलालाबाद है, देखिए इसका नया नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, इनके आंसर जो है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आज का हमारा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये सेशन कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। आई होप सो आज का इम्पॉर्टेंट सेशन आपका अच्छा रहा होगा, सारे क्वेश्चन आपके अच्छे से क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।